हमारी यहाँ की 2 दिनों की बैठक, जिसमें मैं 2 दिन सहभागी था और उसके पूर्व 1 दिन से वो चल रही थी, 3 दिनों की बैठकें बहुत अच्छी हुई। और इन बैठकों में हम लोगों ने लगभग पूरा काम कर लिया है। पूरे काम का जो प्रारंभिक स्वरूप होता है वो सारा पक्का हो गया। L&T के साथ में, टाटा कंसल्टेंसी के साथ में और सोमपुरा जी के साथ में हमारी सारी बातें फाइनलाइज हो गई और अब उनका काम बड़ा अच्छे आनंद से आरंभ होगा। आप लोगों के लिए नई बात इतनी ही है कि हम लोगों ने ये सारा काम जो परिसर का विकास है उसके लिए पूरे देश के आर्किटेक्ट्स को भी आवाहन करना निश्चित कर दिया है। और जो भी आर्किटेक्ट, जो भी स्थापत्य विशारद इसमें अपना योगदान देना चाहेगा, अपनी कल्पनाएं भेजना चाहेगा, उन सबको हम वेबसाइट के माध्यम से और अखबारों के माध्यम से भी बुला रहे हैं कि अपनी कल्पनाएं हम लोगों को भेजो। हम उसमें से चुन करके उसको निश्चित करेंगे। जिस प्रकार हम ये सारी बातें आर्किटेक्ट से करेंगे उसी प्रकार सारे धर्माचार्यों को भी भेजेंगे। देश के प्रमुख 40-50 धर्माचार्यों को ये भेज करके उनका मार्गदर्शन लेकर के फिर हम अपनी सारी परियोजनाओं को फिक्स करेंगे। ये सब निश्चित हो गया। निर्माण समिति की बैठक थी। नृपेंद्र मिश्रा जी इसके अध्यक्ष हैं और प्रसन्नता की बात है कि इस बैठक में हमारे ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी जी, जो पूना से पधारे, और जगतगुरु मध्वाचार्य विश्व प्रसन्न तीर्थ जी महाराज, जो कर्नाटक के उडुपी से पधारे, वो आज सवेरे इसमें सम्मिलित हुए। इसके अतिरिक्त बिमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र, राज सदन अयोध्या, डॉक्टर अनिल, ट्रस्टी अयोध्या, और मैं स्वयं उपस्थित रहे। मंदिर निर्माण के दौरान, मंदिर निर्माण के पश्चात उस परिसर और भगवान की सुरक्षा के लिए क्या किया जाना चाहिए, आज क्या है, इस पर विचार विमर्श हुआ। भविष्य के संबंध में और विचार विमर्श होगा। जो कुछ उसमें से निष्कर्ष निकलेंगे वो सरकार को बताए जाएंगे, तदनुरूप काम हो सके। मंदिर की नींव, इसका स्वरूप क्या हो, इसमें कौन कौन मटेरियल डाला जाए, ताकि पत्थर का वजन अपने कंधों पर लेने की ताकत और नींव की आयु दोनों में वृद्धि हो सके। इस पर लार्सन टुब्रो, टाटा इंजीनियरिंग और गोविंद देवगिरी जी ने अक्षरधाम के सन्यासी के साथ बात की, जिनका काम ही मंदिर बनवाना है। और हमारी ओर से भी एक इंजीनियर श्री जगदीश आफले, इन्होंने खूब विचार विमर्श किया। IIT के लोग, IIT चेन्नई और सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की, CBRI रुड़की, इनकी पूरी टीम यहाँ उपस्थित थी। टाटा के भी सभी प्रकार के एक्सपर्ट इंजीनियर्स, उनकी पूरी 8 लोगों की टोली यहाँ थी। ये एक बहुत ही महत्व का डिस्कशन था
कि 3 एजेंसियों के IIT चेन्नई, NIT सूरत, CBRI रुड़की, लार्सन टुब्रो के इंजीनियर्स, टाटा के 7-8 लोग, हमारे भी इंजीनियर्स, ब्रह्म बिहारी स्वामी अक्षरधाम के उनके सजेशंस टेलीफोन पर, तो एक अच्छा डिस्कशन हुआ, उसमें से अच्छे रिजल्ट सामने आएंगे। इससे ज़्यादा बढ़िया एक्सपर्टाइज टीम नहीं हो सकती। ये एक प्रकार की इंजीनियरिंग की पार्लियामेंट है, मिनी पार्लियामेंट। जो कुछ इसमें से निष्कर्ष निकलेंगे वो स्वभावतः हम भी स्वीकार करेंगे, देश भी स्वीकार करेगा। देश के सामने जब ये विषय जाएगा कि लार्सन टुब्रो और टाटा इस प्रोजेक्ट को देख रहे हैं, इसके हर पहलू पर उनकी निगाह रहेगी, तो देश का भरोसा जगेगा। ये इन 4 दिनों की बैठक का एक सामान्य निष्कर्ष है। जी एक सवाल और, ये L&T ही केवल निर्माण कराएगी मंदिर का या और कंपनियों की भी मदद ली जाएगी? ये अब L&T पर डिपेंड करेगा। हमारी ओर L&T से ही निर्माण के लिए निर्माता कंपनी L&T, आर्किटेक्ट CB सोमपुरा, जिनका काम है पत्थरों का आर्किटेक्ट, L&T को सहयोग करना, कोऑपरेट करना, हर चीज़ में उनके साथ चर्चा करके उनको उनके काम में 1 से 2 भले। इसलिए टाटा एक प्रकार से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट के रूप में काम करेगी।